ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर का कोर 3 मैंने अभी अभी जस्ट देख के खत्म किया एंड सही में बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पीक परफेक्शन। 挽回加点胸骨腹松真珠 एक एक करके इस पूरे कोर 3 के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर तुमने अभी तक इसे नहीं देखा तो पहले उसे कंप्लीट करके आओ, क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं। लेकिन अगर तुम्हें स्पॉयलर से कोई प्रॉब्लम नहीं तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से समरी के साथ, जिसमें स्टार्टिंग एकदम वहीं से होता है जहाँ पे कोर 2 खत्म हुआ था। यानी कि जब युहावा अपने स्टर्न रीडर्स के साथ रॉयल पैलेस में हमला कर देते हैं, तब उन लोगों को रोकने के लिए स्क्वाड 0 के मेंबर्स अपने आप को ही मार देते हैं ताकि वो अपना फुल पावर को एक्सेस कर सके। जिसके बाद सेंजुमारू अपना क्रेजी बांकाई अनलॉक करती है, जिसमें वो सभी स्टर्न रीडर्स को ट्रैप कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ युहावा सामना कर रहा था इचिबे के साथ, जिसमें वो अपना ऑलमाइटी फाइनली रीअवेकन कर लेता है। जिसके बाद वो बचे हुए रॉयल गार्ड्स को चुटकियों में मारकर रॉयल पैलेस में एंटर कर जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि युहावा असल में सोल किंग का बेटा है। एंड देन ही जस्ट स्टैब्ड हिम। फिर वहाँ पे इचिगो पहुँचता है युहावा को रोकने के लिए, बट युहावा जानता था कि इचिगो भी आधा क्विंसी है, तो वो इचिगो को कंट्रोल करके उसी के हाथों सोल किंग को किटकैट बना देता है। सच में ये बहुत बुरा था जिसकी वजह से पूरा सोल सोसाइटी, वर्ल्ड ऑफ लिविंग और हुएको मुंडो कांपने लग जाता है, क्योंकि सोल किंग अब मर चुका है, जिसने सभी को बैलेंस करके रखा हुआ था। तो सब खत्म ना हो जाए इसके लिए अपना मोस्ट हम्बल और इनोसेंट कैप्टन उकिटाके अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि हमें पता चलता है वो असल में सोल किंग का राइट आर्म मिमीहागी का वेसल है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपने शिनसुई भैया पहुंच गए हैं मुकेन में अपने एज लॉर्ड आइजन को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि वो भी जानता है कि यहाँ एक ही बंदा है जिसका प्लान के मुताबिक सब कुछ चलता है। इधर अपने इचिगो के जले पे और नमक छिड़कने के लिए युहावा उरियू को उससे लड़ने भेज देता है, जिसके बाद उरियू इचिगो का बिस्किट बना देता है। इधर शिनसुई आइजन को फ्री कर देता है, जिसके बाद अपने एज लॉर्ड आइजन चेयर समा पे बैठ बैठ के ही अपना ऑरा फार्मिंग चालू रखते हैं। उधर युहावा पूरा रॉयल पैलेस को अपने प्राइवेट कासल में बदल देता है, जिसका वो नाम रखता है वॉरवेल्ट, जहाँ पे फिर अपने सारे मेन सोल रिपर्स एंटर करते हैं, इंक्लूडिंग इचिगो और उसकी गैंग। हाँ, वो हील हो गया। एंड ऑल्सो हमें ग्रिमजो और नेल का भी कमबैक देखने को मिलता है। फिर उसी न्यू रॉयल पैलेस में बाकी कैरेक्टर्स एक एक करके क्विंसिस का सामना करते हैं, जैसे मायूरी का सामना होता है परनिडा से, रेंजी का तगड़ा फाइट होता है उरियू से, शिनसुई लड़ता है लिलबारो से, जिसमें हमें शिनसुई का वो मोस्ट अवेटेड बांकाई देखने को मिलता है। उसके बाद बासबी एंड जुगराम का भी हमें एक बहुत ही तगड़ा फाइट देखने को मिलता है। एंड इधर पता चलता है कि उरियू ने एक्चुअली में हम लोग को धोखा नहीं दिया है, बट जुगराम के पास भी ऑलमाइटी होने की वजह से उसे ये सब पहले ही पता चल जाता है, इसलिए अब पहले उसे उसका सामना करना पड़ेगा। एंड इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये कोर यहीं पे एंड हो जाता है, जो कि देखा जाए तो ये पिछले कोर के कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा एक्शन पैक लगता है, क्योंकि इसमें हर एक कैरेक्टर को शाइन करने के लिए पूरा पूरा एपिसोड एक दिया गया है, जिसकी वजह से ये कोर और भी ज़्यादा ग्रेट बन जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा एज ऑलवेज इसके एनिमेशन की। कसम से यार, देखने में मज़ा आ जाता है कसम से। उरियू वर्सेस रेंजी के फाइट से लेकर शिनसुई के बांकाई का एनिमेशन तक, एवरीथिंग वाज पीक सिनेमा। यहाँ तक कि अपने ओरीहिमे और नेल का वो जिगल फिजिक्स भी। एनिमेशन तो पहले 2 सीजन्स का भी गॉड लेवल था, और सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो लोग सिर्फ 1 साल के अंदर ही इतने क्रेजी विजुअल्स वाले क्वालिटी एनिमेशन हमें दे पा रहे हैं। एंड वहीं कुछ लोग, खैर छोड़ो। नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में मैं तारीफ करना चाहूँगा वो होगा मांगा के सभी लेजेंडरी पैनल्स को परफेक्टली अडेप्ट करना। अब कुबो सेंसे खुद ही इस पूरे आर्क को सुपरवाइज कर रहे हैं, तब तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बढ़िया एग्जीक्यूशन पे अप्रिसिएशन तो बनता है। लेकिन जो चीज़ इस पूरे सीजन के बारे में मुझे सबसे बेस्ट लगी वो है इसके इमोशनल डेप्थ वाले मोमेंट्स। जैसे सबसे पहले हमें अपने मोस्ट हम्बल कैप्टन जुशिरो उकिटाके का बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्यों उकिटाके हमेशा से इतना बीमार रहता था। क्योंकि जब वो 3 साल का था तभी वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने अपने लोकल डीटी मिमीहागी से प्रार्थना करके, जो कि असल में सोल किंग का राइट हैंड है, उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन बदले में उसे उसका वेसल बन जाना पड़ता है। फिर उसके बाद उकिटाके जिंदा तो बच जाता है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। फिर हमें उसके पूरे लाइफ का एक मोन्टेज देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि एनीमे ने हमें सिखाया है कि अगर किसी भी साइड कैरेक्टर का हमें बैक स्टोरी दिखाया जा रहा है, मतलब कि वो मरने वाला है। एंड यहाँ पे भी ठीक वही होता है सैडली। नेक्स्ट फिर आता है अपनी नेमू का बैक स्टोरी, जिसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि मायूरी के लिए नेमू कितनी इम्पोर्टेंट है।
वो भले ही बोलता है कि ये उसका बनाया जस्ट एक इन्वेंशन है, लेकिन एक्चुअली में नेमू उसके लिए सब कुछ है। उसके बाद फिर हमें अपने शिनसुई भैया का भी बैक स्टोरी देखने को मिलता है कि कैसे एक इतने चिल से बंदे के ऊपर दुनिया जमाने का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहा है हमेशा से। एंड फिर उसके बाद लास्टली हमें देखने को मिलता है बाजबी और जुगराम का पास्ट, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि दो इतने अलग से कैरेक्टर्स का कोई सिमिलर पास्ट होगा, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। दोनों का ही बैक स्टोरी और एक दूसरे के लिए दुश्मनी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब अगर मैं अपने सबसे फेवरेट मोमेंट्स के बारे में बताऊं इस पूरे सीजन को लेके, तो वो होगा एक तो अपने लॉर्ड आइजन का एंट्री, सेकंड शिनसुई का बांकाई, जो कि मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट बांकाई है अभी तक का। फर्स्ट अभी भी जांका नो ताची ही रहेगा, एंड थर्ड विल बी मोमी यूरिची का छोटा सा ग्लिम्स। वैसे अभी भी असली चीज आना बाकी है, सो जस्ट वेट फॉर द पार्ट 4, क्योंकि वो अभी जितने भी पार्ट्स आए हैं उन सब को पार कर जाएगा, ट्रस्ट मी। तो यारो, ये था ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर कोर 3 को लेके मेरा ओवरऑल ओपिनियन एंड रिव्यू। एंड आई नो कि मैं ये वीडियो बहुत लेट डाल रहा हूँ, जब ये पूरा सीजन खत्म हो चुका है एक हफ्ते पहले ही, उसके लिए सॉरी, बट स्टिल अब क्या कर सकते हैं। तुम लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये वीडियो देख के अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो इसे लाइक ज़रूर से कर देना प्लीज़, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।